brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। प्रयागराज में प्रस्तावित था बीएसएनएल के डायरेक्टर का दौरा। तैयारियां तेज चल रही थी, प्रोटोकॉल जारी हुआ और प्रोटोकॉल की लिस्ट जब वायरल हुई तो बवाल मच गया। मामला टेलीकॉम मिनिस्टर तक पहुंचा, जिसके बाद से यह दौरा रद्द कर दिया गया। इस प्रोटोकॉल की लिस्ट को देख करके सिंधिया भी भड़के हुए हैं। तो क्या था ये प्रोटोकॉल और क्यों सिंधिया इसको लेकर के काफी नाराज हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। बीएसएनएल बोर्ड के निदेशक विवेक बंजल 25 और 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर जो आधिकारिक आदेश जारी किया गया वो बेहद चौंकाने वाला था। रिपोर्ट की माने तो बंजल के इस वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए करीब 50 अधिकारियों को 20 अलग अलग काम सौंपे गए थे। अधिकारियों को सौंपे गए काम का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल आदेश के मुताबिक प्रयागराज पहुंचने पर बंजल के लिए संगम स्नान, नाव की सवारी, बड़े हनुमान, अक्षय वट और पतालपुरी मंदिरों के दर्शन की व्यवस्था की जाने वाली थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आदेश था स्नान किट को लेकर के। अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे इस किट में तौलिया, अंडरगारमेंट्स, चप्पल, कंघी, शीशा, इतना ही नहीं, घाट पर इस्तेमाल के लिए एक चादर और होटल या सर्किट हाउस में उनके लिए ड्राई फ्रूट्स, फलों की टोकरी, शेविंग किट, टूथपेस्ट, शैम्पू आदि का इंतजाम किया जाए। जब ये लिस्ट वायरल हुई तो फिर विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। पूछा जाने लगा कि क्या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अधिकारी के लिए इतनी बड़ी व्यवस्थाएं जरूरी थी, वो भी उस कंपनी के लिए जो पहले से ही वित्तीय दबाव और प्रतिस्पर्धा से जूझ रही है। यह पूरा प्रोटोकॉल जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, उसको लेकर के तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। यूजर्स ने इसे शाही इंतजाम बताया और कई सारे सवाल खड़े किए। मामला उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद से विवेक बंजल का प्रयागराज दौरा अचानक निरस्त कर दिया गया। प्रोटोकॉल पर बीएसएनएल ने कोई जवाब नहीं दिया। बीएसएनएल के जनसंपर्क विभाग की तरफ से दौरा रद्द करने की पुष्टि की गई। हालांकि ये कहा गया कि डायरेक्टर का कार्यक्रम निरस्त हो चुका है, ऐसे में जारी किया गया जो प्रोटोकॉल है वह अब अमान्य होगा। हालांकि जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रोटोकॉल को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर के कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इस बीच यह मामला टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी पहुंचा। सूत्रों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मामले को लेकर के काफी नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अनुचित है और स्थापित नियमों और परंपराओं का उल्लंघन है। यह मुझे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यह बेहद चौंकाने वाला है। निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और उनसे 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। हम इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यह दौरा रद्द हो चुका है, लेकिन सवाल कायम है, क्या 7 दिन बाद से जवाबदेही तय होगी या फिर मामला फाइलों में सिमट जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर अफसरशाही को सबके सामने लाकर रख दिया है। डायरेक्टर साहब का यह प्रोटोकॉल वायरल हुआ तो सबके सामने आ गया, लेकिन जिस तरह से साहब ने अपनी प्रोटोकॉल लिस्ट भेजी थी प्रयागराज में, उससे तो साफ है कि पहले भी इन साहबों की खातिरदारी के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को तगड़ा खर्च करना पड़ता था और यह खर्च बीएसएनएल की माली हालत पर भी असर जरूर डालता होगा। तो यह बात तय है कि अफसर भी बीएसएनएल की खराब आर्थिक स्थिति के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तो कैसी लगी यह खबर आपको कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।